वालेकुम फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक की जिसका नाम है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल हमारे पास पाई जाती है मोस्टली फाउंड इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अलावा ये हमारे पास पाई जाती है बैक्टीरिया में और अलजी में और हमारे पास फंजी में, तो इनमें पाई जाती है। और हमारे पास ये किन किन चीज़ों की बनी होती है वो भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कौन कौन से कंपाउंड से मिलकर ये बनी होती है। प्लांट्स में ये बनी होती है सेलुलोज, जो कि एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, और प्लस में उसके साथ हेमी सेलुलोज, ये भी हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट ही है सेलुलोज का। और दूसरी बात ये कि ये मैट्रिक्स के यानी कि एक फॉर्म में होता है। दूसरा इसके साथ होता है पेक्टिन। पेक्टिन भी एक यानी कि कार्बोहाइड्रेट है जो हेट्रोजेनियस कार्बोहाइड्रेट है, यानी हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। उसमें अलग अलग सब यूनिट्स होती हैं, लेकिन सेलुलोज में ऐसा नहीं होता, वो होमो पॉलीसेकेराइड है क्योंकि उसमें सारे यूनिट्स एक जैसे होते हैं और होते हैं वो ग्लूकोज। बैक्टीरिया का अगर हम देखें, बैक्टीरिया में हमारे पास किस चीज़ की बनी होती है, हमारे पास बनी होती है नहीं, बैक्टीरिया में हमारे पास बनी होती है ये पेप्टिडो ग्लाइकेन। ये भी हमारे पास हेट्रोजीनियस एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका दूसरा नाम है हमारे पास म्यूरिन। अलजी में हमारे पास प्योर सेलुलोज की बनी होती है, जस्ट सेलुलोज। और फंजी में हमारे पास बनी होती है काइटिन की। तो ये थे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स जिससे सेल वॉल बन सकती है। अब बात करते हैं सेल वॉल होती कितने टाइप्स की है। सेल वॉल की जो लेयर्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं 3 बेसिक लेयर्स, जिनमें से 2 जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं तब होती हैं जब हमारे पास इमेच्योर सेल्स होते हैं या प्लांट होता है। तो जब वो हमारे पास मैच्योर हो जाता है तब हमारे पास वो सेकेंडरी सेल वॉल भी बन जाती है। तो उसमें हमारे पास क्या है कि इसमें क्या है कि हमारे पास 3 टाइप्स की लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो लेयर है हमारे पास वो है मिडिल लेमिला। मैं ये नहीं बोल रहा कि मिडिल लेमिला जो है वो पहले बनती है, मैं ये बोल रहा हूँ कि सीक्वेंस के हिसाब से मिडिल लेमिला, या इसको छोड़ो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहली लेयर जो हमारे पास बनती है वो है प्राइमरी सेल वॉल। नहीं यार, एक मिनट, एक गलती हो गई है। प्राइमरी नहीं, सबसे पहली सेल वॉल ही हमारे पास जो मैंने पहले लिखी थी वो है हमारे पास मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला ही सबसे पहले बनती है, उसके बाद बनती है प्राइमरी सेल वॉल बनती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सी बनती है, सेकेंडरी। स्पेशली सेकेंडरी सेल वॉल जो है हमारे पास वो डेड टिश्यूज में पाई गई है। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में कि ये कैसे दिखती हैं, और असल में मैं थोड़ा इनको डिटेल में पहले डिस्क्राइब करूँगा। मिडिल लेमिला जो है हमारे पास बनी होती है, ये असल में बनी होती है हमारे पास किन चीज़ों से, एक तो हमारे पास मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम आयन से बनी होती है। बस इन चीज़ों पे ये यानी बेस होती है, 2 चीज़ों पर। और ये हमारे पास जो मिडिल लेमिला लेयर है ये क्या कहलाती है, एज अ सीमेंटिंग लेयर। ये एक सीमेंट की तरह लेयर है जो हमारे पास 2 सेल्स को आपस में जोड़े रखती है। दूसरी बात ये कि जो ये प्राइमरी सेल वॉल है उसमें हमारे पास क्या होता है, एक होता है सेलुलोज, दूसरा होता है हेमी सेलुलोज प्लस पेक्टिन। आपको पता है कि ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है,
और प्राइमरी सेल वाल जो है हमारे पास दूसरे नंबर पर बनती है, और ये हमारे पास इसमें कुछ होते हैं, क्या नाम है इसके, स्पोर्स, सॉरी पोर्स होते हैं, यानी एक होल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इनके थ्रू हमारे पास क्या होता है कि जो दो सेल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू दीज पोर्स। इनके थ्रू हमारे पास कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास बनती है। दूसरी बात ये कि सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास किस चीज़ से बनी होती है। ये हमारे पास बनी होती है, इसमें डिपोजिशन हुई होती है लिग्निन की, जो कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे पास किसी भी चीज़ में अगर डिपॉजिट हो जाए तो वो बन जाता है रिजिड यानी सख्त बन जाता है। लिग्निन के साथ हमारे पास इसके साथ और भी एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है वैक्स भी एक यानी चिकना मादा है जिसको हम बोलते हैं वैक्सेस, और वैक्स भी एक हमारे पास यानी कि लिपिड की टाइप है हमारे पास। आपने देखा होगा कि जो मोमबत्ती है उसमें हमारे पास कुछ ऐसे चिपका जो मादा है वो निकलता है, उसी को हम बोलते हैं वैक्स। सही है। दूसरी बात ये कि वैक्स के साथ हमारे पास कुछ पेक्टेट्स भी होते हैं। पेक्टेट्स भी ये वही सारे कंपाउंड्स हैं, ये तीनों वही कंपाउंड्स हैं, ये वही हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास क्या बनाते हैं, इसको रिजिड बनाते हैं, और इसको हमारे पास किस काम के यानी लाते हैं, एज ए सपोर्ट, ये सपोर्ट देते हैं। सही है। ये जो सेकेंडरी सेल वाल है हमारे पास, ये प्लांट को क्या देती है, सपोर्ट देती है। दूसरी बात ये कि जो सेकेंडरी वाल है ये हमारे पास डेड टिश्यूज़ में पाई गई है। ये किसी भी अगर सेल में आपको नज़र आ जाए सेकेंडरी सेल वाल, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो अगर आपको ये डेड सेल वाल नज़र आ जाए, सॉरी सेकेंडरी सेल वाल नज़र आ जाए, तो ये हमारे पास हमेशा पाई जाती है डेड टिश्यूज़ में। और डेड टिश्यूज़ हमारे पास कौन से होते हैं, हमारे पास स्क्लेरन काइमा होते हैं। ये हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये डेड टिश्यूज़ होते हैं। सही है। और दूसरी बात ये कि जो सेकेंडरी सेल वाल है ये हमारे पास मैच्योर सेल्स में होती है, इमेच्योर सेल्स में नहीं होती। अगर कोई सेल है और अगर कोई प्लांट है वो अगर ग्रो कर रहा है और ग्रो करने में वो अगर बहुत ज़्यादा पेड़ बन गया है, तो पेड़ को आपने देखा होगा कि जो उसके बीच में जो लकड़ी होती है वो ही लकड़ी हमारे पास किन सेलों की बनी होती है, स्क्लेरन काइमा की बनी होती है। वो हार्ड टिश्यूज़ होते हैं, किसकी वजह से, लिग्निन, वैक्सेस और पेक्टेट्स की डिपोजिशन की वजह से हमारे पास वो हार्ड बन जाते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वाल या हमारे पास स्क्लेरन काइमा सेल्स। तो यही हमारे पास सेल्स होते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो हमारे पास ये होगा कि अब बात करते हैं हमारे पास इनके कुछ स्ट्रक्चर्स की। उससे पहले कुछ अहम बातें मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी जो है हमारे पास ये कितनी थिक होती है, थिक हमारे पास होती है 1.3 माइक्रोमीटर। सही है। और ये जो हमारे पास होती है ये हमारे पास होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर हमारे पास थिक होती है। ये भी थिक होती है और ये भी थिक होती है। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी थिक है, इसलिए इसको हम यानी कि डेड टिश्यूज़ और ये मोटाई की वजह से हमारे पास क्या करती है कि एक प्लांट सेल को हमारे पास सपोर्ट देती है पूरे प्लांट को। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। इसको मैं रफ कर दूँ। चलिए भाई, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये हमारे पास सेल है। सही है। इसमें हमारे पास अंदर न्यूक्लियस भी है। ये प्लांट सेल है। सही है। या कोई आप अल्जी सेल या आप कुछ बैक्टीरिया सेल या कुछ आप फंजी सेल इसको समझ सकते हैं। जिस में हमारे पास सेल प्रेजेंट होती है ये वही सेल है। सही है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है कि 2 सेल्स हैं। सही है। क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे पास जो सेल वाल बनती है वो हमारे पास मिडिल लेमिना जो बनती है हमारे पास वो 2 सेलों के दरमियान बनती है।
ये हमारे पास बनी है सेल वॉल। कौन सी सेल वॉल, कौन सी टाइप है इसकी, और कौन सा पार्ट है इसका, मिडिल ने मिला। बीच में इसने कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है और फिर ये आगे डिपॉजिट होती गई है। ये दोनों सेलों को मिलाने का काम कर रही है। बनी किस चीज़ से, मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम आयंस। सही है। ये जो स्पेस है इसी को हम बोल रहे थे प्लाज्मोडेस्माटा। सही है, प्लाज्मोडेस्माटा। दूसरी बात ये कि इसके ऊपर हमारे पास एक और लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। दोनों सेलों के ऊपर हमारे पास एक और लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। सही है। इसी में हमारे पास आप देख रहे हैं ना कि इसी के अंदर ही हमारे पास ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा के हैं। सही है, इसी के अंदर है। और इन्हीं के बीच में हमारे पास बनती है एक और लेयर। यानी आप देख रहे हैं, एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जी आप में से कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया होगा कि ये जो है लेयर, ये जो अंदर इनर लेयर, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है सेकेंडरी सेल वॉल, ये है प्राइमरी सेल वॉल और ये है मिडिल ने मिला। इस सेल में भी सेम ही है। सही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बिटवीन जो लेयर आ रही है उसी को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सही है, सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये था हमारे पास पूरा इन सेल्स वगैरह का स्ट्रक्चर और सेल वॉल का जो डिस्कस था हमारे पास ये था। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस यहाँ पर लिख लेते हैं। सही है। फंक्शंस हमारे पास इसके क्या हैं। फंक्शन ये है कि जो ये है सेल वॉल जो है हमारे पास अगर हाइपोटोनिक कंडीशन में रखी जाए, हाइपोटोनिक कंडीशन में अगर इस प्लांट सेल को रखा जाए तो ये क्या होगा, ये कभी बर्स्ट नहीं होगा। क्यों नहीं बर्स्ट होगा, डू नॉट बर्स्ट ड्यू टू इलास्टिसिटी, क्योंकि इसमें लचक है इस सेल वॉल में। और इलास्टिसिटी क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो है डिपोजिशन जो हमारे पास हुई है सेल्यूलोज की, वो सेल्यूलोज हमारे पास कुछ हद तक हमारे पास जो है वो एक्सपेंड होता है ताकि हमारे पास जो सेल हो वो जिसमें सेल में जितना भी पानी जाए वो हमारे पास बस नहीं होगा। प्लांट सेल वो हमेशा सोइल अप होगा लेकिन बस नहीं होगा। और हमारे पास दूसरी बात ये है कि हमारे पास इसका जो फंक्शन है ये अट्रैक्ट करती है वाटर को, अट्रैक्ट द वाटर means it is हाइड्रोफिलिक इन नेचर। यानी ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग है। सही है। और दूसरा होता है हमारे पास हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, ये होता है वाटर हेटर या वाटर रिपेलेंट, यानी इसको वाटर पसंद नहीं होता, इसलिए हमारे पास वाटर हेटर या वाटर रिपेलेंट इसको बोलते हैं। दूसरा इसका फंक्शन हमारे पास क्या है, ये मैं रफ कर देता हूँ। सही है, या इसको नीचे लिख लूँ, चलो रफ कर देता हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है। सही है। तो इसका दूसरा कौन सा फंक्शन है हमारे पास, दूसरा हमारे पास फंक्शन है कि ये जो दो सेल्स को आपस में मिला के रखती है। कौन सा फंक्शन है, ज्वाइन टू डॉटर सेल्स ईच अदर। सही है, इसका एक ये भी फंक्शन है। तो ये था हमारे पास सारा फंक्शन, और बस ये हमारा आज का टॉपिक हो गया जिसका नाम था सेल वॉल। तो आज आपने बहुत, आपको अगर समझ आ गया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।